जब हम आ रहे थे तो हमने टीआई से पूछा था कि हमारे ऊपर क्या अपराध है, किस अपराध में गिरफ्तार कर रहे हो। कहना आप लोगों के बारे में ये गुप्तचर सूचना है कि आप राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे उस समय। तो वही जो अपेक्स बैंक की बिल्डिंग बनी इसका उद्घाटन था, 26-27 तारीख की बात है, ये तारीख तो याद नहीं है। तो कहना आप लोग उनके ऊपर राष्ट्रपति पर बम फेंकने वाले हैं और ये आप लोगों ने षड्यंत्र रचा है, षड्यंत्र के कारण आपको गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। सूरज जी, आपने अतीत की स्मृतियां जागृत करके मन को उस समय के काल से जोड़ दिया है। तो जब मैं विचार करता हूँ उस समय का, तो मुझे वो सारे कष्ट एक अलग प्रकार का आनंद देते हैं, एक मन का समाधान देते हैं कि ईश्वर की कृपा से हम राष्ट्र में होने वाले परिवर्तन, होने वाली घटनाएं, संक्रमण और क्रांति परिवर्तनों के मूक दर्शक नहीं रहे, तटस्थ नहीं बैठे रहे। ईश्वर की कृपा से और संघ कार्य के योगदान से उन सबके हम प्रत्यक्ष साक्षी रहे हैं, उसका एक हिस्सा रहे हैं। होने वाले व्यापक परिवर्तनों के एक छोटे से कण के रूप में कई हमारी भागीदारी थी। वास्तव में ये ईश्वर की कृपा और बहुत बड़ा सहयोग हमें उस समय प्राप्त हुआ। इमरजेंसी जिस दिन घोषित हुई 25 जून 1975 की रात्रि को, उस समय विधायक विश्राम गृह में एक वर्ग लगा हुआ था, मैं उसमें वर्ग कार्यवाह था। सवेरे जब उठ कर के हम लोग शाखा लगाई और सारे कार्यक्रम चल रहे थे, इतने में एक सूचना आई, अपने कुछ पदाधिकारी आए कहीं से कि ये सब अभी स्थगित कर दो क्योंकि इमरजेंसी लग गई है। इमरजेंसी हम पहले सुना गया शब्द था, इसके पहले क्या इमरजेंसी होती है, आपातकाल क्या होता है, बहुत ज़्यादा उसकी कल्पना नहीं थी। पर ये जरूर लगा कि कुछ सामान्य से हट कर के हुआ है। तो निर्णय लिया गया, प्रार्थना कर दी गई, जो संस्थाओं की जगह जगह से आए थे उन सबको ऐसा स्थान जाने के लिए सूचनाएं व्यवस्थाएं कर दी गई। सब अपने स्थान पर चले गए। फिर हम लोगों की बैठक हुई, आकर के जो अपने अधिक जानकार और अनुभवी वयोवृद्ध वरिष्ठ संस्थक थे, प्रचारक थे, उन्होंने जानकारी दी इसी प्रकार से। और अभी माननीय सरसंघचालक जी के आदेश से संघ जो है उसके कार्य को स्थगित किया गया है, संघ प्रतिबंधित हो गया है। ये पहली जानकारी मिली। पर आपातकाल क्या है, इसकी गंभीरता, विकटता, व्यापकता, भयंकरता क्या है, ये उस समय समझ में नहीं आया। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे इसकी विकटता, भयंकरता और उसके संबंध में क्या शब्द कहें समझ में आने लगा। प्रारंभ के दिनों में बड़ा आक्रोश के ऐसा कैसे हो गया, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। बाबा साहब नातू हमारे अपने प्रांत प्रत्याशी थे, मध्य प्रदेश उस समय मध्य भारत और इसमें मालवा में विभाजित नहीं था। बड़े उनके साथ जोश खरोश की बातें होती थी, ये कर डालना चाहिए, वो कर डालना चाहिए। उन्होंने कहा शांत रहो, सब समय आने पे बताया जाएगा, करा जाएगा। पहला जो शुरू हुआ आपातकाल के विरोध में सुनियोजित विरोध एक आंदोलन, उसमें आपातकाल के विरोध में गांधी जी के चित्र में उनके द्वारा दिए गए प्रजातंत्र और लोकतंत्र के वक्तव्य को लेकर के और उसका विरोध प्रकट करते हुए वो वाक्य लिखते हुए बड़े पोस्टर्स जो हैं वो हम लोगों के पास आए, जो हमें मुख्य ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाना था जहाँ से जन सामान्य को दिखाई पड़े और आपातकाल के विरोध में, लोकतंत्र की हत्या के विरोध में लोगों का जनमानस पड़े। जो लोग बाग भयभीत होकर के चुप तो हो गए थे, वो कहीं सक्रिय हो। वो पोस्टर्स चिपकाने का क्रम शुरू हुआ। न्यू मार्केट में उत्तर समय अररा पेट्रोल पंप का भवन था, नया भवन, समन्वय भवन तब था नहीं। बड़ी अपेक्स बैंक की बिल्डिंग बन रही थी। थाना था जिसकी दीवारें छोटी छोटी 2-2.5 फीट थी न्यू मार्केट का। ये ऐसे स्थान थे जहाँ आना जाना लोगों का न्यू मार्केट में बहुत होता था। हमने न्यू मार्केट के कुछ स्थानों पे पोस्टर चिपकाए, हमारी टीम ने, हम भी उसमें शामिल थे। और जगह चिपकाने के कारण पुलिस में हलचल मची, कौन चिपका रहा है, कौन चिपका रहा है। तो हमने घोषणा की कि हम पुलिस थाने पे पोस्टर चिपकाएंगे। और फिर
पिछवाड़े कमला नेहरू स्कूल है, उसके पिछवाड़े से हम लोग कूद करके पोस्टर चिपकाने के लिए पुलिस थाने के पीछे पहुंचे और पुलिस वालों की थाने में मौजूदगी होने के बावजूद उसकी दीवारों पे पोस्टर चिपका करके भाग गए। बड़ी कार्रवाई हुई, बड़ा हलचल मच गया, अरे बताओ नाक के नीचे ही कर गए और सब ये बड़ा उस समय हुआ। पर उसके साथ पुलिस हम लोगों के बारे में जानकारी लेने जुट गई, कौन कौन संघ में सक्रिय है, क्या है ये। हर समय देश में देशभक्तों के साथ में कुछ गद्दार भी रहते हैं। कुछ लोगों ने हमारे बारे में जो अन्य विचारों के थे या जो भी लोग थे, उनकी चर्चा अभी प्रासंगिक नहीं है, उन लोगों ने हम लोगों के बारे में जानकारी दी। 2-3 माह हम लोग सक्रिय रहे। भीमबेटका में हमारी गुप्त बैठकें होती थी, जंगल में होती थी, मंदिरों में होती थी। अन्ना जी मुकादम हमारे विभाग प्रचारक थे, वो बैठक लेते थे। ऐसा सब चल रहा था क्रम, कुछ ना कुछ क्रम चल रहा था। साइकिल स्टार किए हुए संदेश, सूचनाएँ, लेख आदि जगह जगह विस्तृत करते थे। सारी गतिविधियाँ चल रही थी। ये सब चलते हुए लोगों को समझ में आया, पुलिस को, गुप्तचरों को, कि ये ग्रुप है। उसमें हम थे प्रभाकर जी केलकर, श्री राम जी अरावकर, प्रदीप जी खांडेकर, ऐसे हम लोगों की बहुत अच्छी टीम थी। तो हम लोग पुलिस की निगाह में आ गए, गुप्तचरों से सूचनाएं मिलती रही, तो अरेस्ट करने के लिए प्लान किया गया। तो मेरे अपने घर पे जब अरेस्ट करने के लिए पुलिस आती थी तो मेरी जानकारी रहती थी, और घर मेरा ऊपर की मंजिल पे था, वहाँ ऊपर छत पे जाने की सीढ़ी थी। तो सीढ़ी पे चढ़ करके छत के पीछे ड्रेनेज पाइप होता था, उससे खिसक करके दूसरी मंजिल से कूद करके पाइप के सहारे भाग जाते थे। पुलिस कई बार आई, चली गई, परंतु वो समझ में आ गया कुछ दिनों बाद पुलिस को। तो वो कुछ लोग आगे खड़े रहे, कुछ लोग पीछे पहुंच गए। थोड़ा धक्का मुक्की हुई, नौजवान थे, ताकत थी, जोश था। पुलिस वालों को गिराया उड़ाया, फिर डंडे वंडे पड़े और फिर मोटर में बिठा दिया। मोहल्ले पड़ोस में पूरे हो गए। वो सत्यनारायण गिरफ्तार हो गया, सत्यनारायण गिरफ्तार हो गया। उसी दिन रात्रि को फिर पुलिस सब जितने भी मैंने अभी नाम लिए, प्रभाकर जी केलकर जो भी किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, श्री राम जी अरावकर विद्या भारती के महामंत्री हैं, प्रदीप जी खांडेकर, हम लोगों को उसी दिन रात्रि को एक साथ गिरफ्तार किया गया। मेरे छोटे भाई को, चूँकि वो भी मेरे साथ सक्रिय था, उसको भी गिरफ्तार कर दिया गया। इसके पूर्व ये हुआ था कि एक बार पिताजी को और बड़े भाई साहब को, घर में जितने पुरुष थे उन सबको पहले बिठा के थाने बिठा दिया गया था। तो वो भी लाचारी की स्थिति थी, मैं थी, ऐसे हम गिरफ्तार हुए, जेल पहुँचे। जेल पहुँचे से ही, जेल नहीं पहुँचे, थाने पहुँचे। थाने में हम सब लोग जब इकट्ठे हुए तो जोश जाग गया, क्रांतिकारी चरित्र सामने आए, जोर जोर से देशभक्ति के गीत गाने लगे। तो थानेदार खुश हुआ, वाह वाह, आप लोग तो बिल्कुल देशभक्त लोग हैं, क्रांतिकारी हैं। कोई नैन सिंह ठाकुर शायद उस समय थानेदार टीआई थे। तो लंबा सब सिलसिला चला। खैर अगले दिन हम लोगों को जेल भेज दिया गया। जेल जब भेजा गया तो वहाँ पे हमें सामान्य कैदियों की बैरक में रखा गया। वास्तव में नरक का जीवन क्या होता है वहाँ जाके अनुभव हो गया। और वहाँ कुछ चीज़ें जो अन्य अपराधी कैदियों से थोड़ी बहस नोक झोंक भी हुई, लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ। पर अगले दिन सवेरे, क्योंकि हमें 151 में बंद किया गया था, तो खांडेकर जी और हम एक साथ थे, केलकर जी दूसरी बैरक में थे। अगले दिन हम लोगों पे मीसा इम्प्लीमेंट कर दिया। तो जब हम आ रहे थे तो हमने टीआई से पूछा था कि हमारे ऊपर क्या अपराध है, किस अपराध में गिरफ्तार कर रहे हो। कहना, आप लोगों के बारे में ये गुप्तचर सूचना है कि आप राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे उस समय। तो वही जो अपेक्स बैंक की बिल्डिंग बनी, इसका उद्घाटन था, 26-27 तारीख की बात है, ये तारीख तो याद नहीं है। तो कहना, आप लोग उनके ऊपर, राष्ट्रपति पर बम फेंकने वाले हैं और ये आप लोगों ने षड्यंत्र रचा है, षड्यंत्र के कारण आपको गिरफ्तार किया गया है। कहना, ये परंतु आपको कहीं बताया नहीं जाएगा, आपको मीसा लगाया गया। तो मीसा बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे कि मीसा ये मालूम था कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक बना है, विस्तार से बाद में समझ में आया, उसमें बंद कर दिया गया। अगर आपके आसपास भी इमरजेंसी की ऐसी ही कोई कहानी है तो उस कहानी को शब्दों में ढालिए और लिख भेजिए विश्व संवाद केंद्र मध्य प्रदेश को। कहानी अपनी फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग पर लिखिए और हमें टैग कीजिए। आपकी कहानियों को हम अपनी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर जगह देंगे। इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमें लाइक कीजिए और लगातार विश्व संवाद केंद्र मध्य प्रदेश के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।